एक वायरस जितना मनुष्य को बीमार नहीं कर सकता उतना एक विचार कर सकता है। कैंसर से मनुष्य कितना इफेक्ट होता है ये तो निर्धारित है, परंतु कैंसर की वजह से जो डिप्रेशन आता है वो मनुष्य को बहुत ज़्यादा परिणाम करके जाता है। कोरोना के वक्त हमने देखा कई सारे लोगों की मृत्यु हुई, परंतु उनमें से कितने लोगों की मृत्यु भय या डिप्रेशन से हुई ये भी अभी एक प्रश्न चिन्ह है। मनुष्य जब मजबूत होता है तो उसे एक पहाड़ भी नहीं हिला सकता, और जब कमज़ोर होता है तो उसे एक पत्ता भी हिला जाता है। मित्रों, यही कुछ जानेंगे हम डिप्रेशन को हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि यही कुछ चीज़ें डिप्रेशन से होती है। हम जो सबसे पहले जो बात देखने जा रहे हैं मित्रों वो है कि कई बार हम वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं जो डिप्रेशन के कारण हमें होती है, जिसे हम बैलेंस कहते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे थॉट प्रोसेस को किस तरीके से हमने मॉड्यूलेट करना चाहिए अगर हमारी थॉट प्रोसेस रॉन्ग है। दूसरी बात है मित्रों कि किसका सानिध्य बनाना चाहिए, कौन से ऐसे सानिध्य में हमने आना चाहिए, और भी कुछ उपाय। सबसे पहले बात करते हैं हम पहले से ही इतने इम्बैलेंस्ड होते हैं या रिएक्टिव होते हैं, जिसके कारण जिन भविष्य में ऐसी कुछ अगर घटना होती है तो उससे मनुष्य पूरी तरीके से हिल जाता है और उसमें बहते चल जाता है। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक गाड़ी है जो 100 के स्पीड से चल रही है, जिसमें मनुष्य का पूरा कंट्रोल नहीं है, जो ड्राइवर है उसका। अचानक से अगर बीच में कोई आ जाए तो जैसे एक्सीडेंट कर जाती, उसी तरीके से कुछ जीवन में होता है। हम इमोशनली कंट्रोल नहीं होते, बैलेंस नहीं होते, उसके कारण जो कुछ घटना होती है जीवन में उसे हैंडल नहीं कर पाते हैं, उसमें बह जाते हैं, उसी के बारे में सोचते चले जाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मित्रों कि इमोशनली हम बैलेंस होते नहीं है। हमें इमोशनली बैलेंस बनना चाहिए, किस तरह से वो भी हम देखेंगे। और एक दूसरा जो कारण है थॉट प्रोसेस। हमारी कुछ ऐसी थॉट प्रोसेस होती है कुछ लोगों की कि हर एक चीज़ को देखने का हर एक नज़रिया होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, लेकिन उनका अपना एक नज़रिया होता है। किस तरीके से हम समझ सकते हैं, जैसे ज़िंदगी में देखेंगे अगर हमारे पास 100 चीज़ें हैं, उसमें से 97 अगर चीज़ें निगेटिव है और 3 चीज़ें अगर पॉजिटिव है, तो उसमें से जो 97 चीज़ों को निगेटिव कोई देखता है उसे हम निगेटिव कहते हैं, और जो उनमें से 3 चीज़ें जो पॉजिटिव उसे हम देखते हैं उसे हम पॉजिटिव कहते हैं। क्योंकि जीवन में तो प्रश्न चलेंगे, जीवन में तो प्रश्न बनेंगे, सिचुएशन आएगी, घटना होगी, लेकिन हम उसको किस तरीके से लेते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हमें अपने थॉट प्रोसेस पे वर्कआउट करना पड़ेगा। और उसके बाद में आता है एंजाइटी का फैक्टर्स, कि एंजाइटी के फैक्टर्स में जब चिंताएं चली जाती, परेशानी चल जाती, स्ट्रेस मन में चलते रहता है, तो एंजाइटी एक सबसे पहला कारण है या पहली सिचुएशन या सिम्टम आता है डिप्रेशन से पहले। मनुष्य उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। और कुछ लाइफस्टाइल हो सकते हैं, लाइफस्टाइल के कारण भी डिप्रेशन आ सकता है। कुछ सानिध्य हो सकता है, विचार शैली हो सकती है, हम किसी से जीते हैं, ये सभी एक कारण हो सकते हैं। तो किस तरीके से हम डिप्रेशन से बच सकते हैं, सबसे पहले आता है हमें हमारे बैलेंस के ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, हमें बैलेंस बनना पड़ेगा। बैलेंस अगर हमारा माइंड ही अनकंट्रोल थिंकिंग कर रहा है, सिचुएशन रिएक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। किस तरीके से हम बैलेंस कर पाएंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है मित्रों कि हम जानते हैं कि हम अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करते हैं, मैंने मेरे कई सारे वीडियो पे इस पे पहले से वीडियो बनाया, रेस्टलेसनेस और मन को किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, रेस्पिरेशन को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी सिस्टम में हमारा बहुत अच्छी तरीके से एग्जिस्टिंग है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, कि हम योगा और प्राणायाम, आप बिलीव नहीं करोगे, जो कंटिन्यूसली योगा और प्राणायाम करते हैं उनका मन इतना स्थिर हो जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि हम इसलिए रिएक्टिव होते हैं क्योंकि हम ओपन होते हैं, कोई भी आके हमें हिला जाता है, किसी भी थोड़े भी बातचीत हो गई तो हम इतने ज़्यादा हिल जाते हैं क्योंकि हम ओपन होते हैं। अगर आप पूरी तरीके से बैलेंस है तो आप रिएक्ट नहीं करोगे। उसको वैज्ञानिक एक लैंग्वेज में कहा गया है, इफ़ यू अलाउ एवरीथिंग टू अफेक्ट योरसेल्फ, तो वो चीज़ें आपको अफेक्ट करने लगेंगी। ओके, तो हमारे पे बनता है कि हम कितनी चीज़ों को अफेक्ट करते हैं। इफ़ यू नॉट अलाउ योर सेल्फ टू अफेक्ट, कोई भी आपको परिणाम नहीं कर सकता। हम बैलेंस नहीं होते, इसलिए कोई भी आके क्या कर जाता है, हमें हिला जाता है। तो सबसे पहले हमें बैलेंस पे वर्कआउट करना है, हमें बैलेंस करना है। यही कुछ कारण भी होता है कि हमारी थिंकिंग हमें अफेक्ट करने लगती है और हमारी ऊर्जा बहुत क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। तो बैलेंस पे अगर वर्कआउट करोगे मित्रों, तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है योग और
प्राणायाम करते हैं। दूसरी बात है बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि अच्छी एक्सरसाइज से मूड अच्छा बनता है, क्योंकि जो न्यूरोट्रांसमीटर है जैसे हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन जिसे सेरोटोनिन कहते हैं, नॉरएड्रेनालिन है, वो बहुत अच्छी तरीके से बनते हैं। स्ट्रेस लेवल भी बहुत कम हो जाती है, एंजाइटी लेवल भी बहुत कम हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों की जिनकी खराब लाइफस्टाइल है, व्यसनाधीनता है, एंजाइटी है, बैड फूड कंजम्पशन की आदत है, उनमें कभी भी सोना है, कभी भी उठना है, आप लोग देखोगे इन लोगों में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है, मूड का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। तो दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि इसमें हमने जो देखा गया है कि लोगों को सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है उनका आलस होता है, लिथार्जिक कंडीशंस होती है। हर एक कंडीशन हो, हर वक्त बात कोई चीज़ व्यक्त करेंगे, उस कंडीशन से सफ़र होते रहेंगे, लेकिन वो उसको निकालने के लिए, उससे बाहर आने के लिए बहुत कम प्रयत्न करते हैं। ये ऐसा पाया गया है कि 90% लोग अपनी डिसीज़ को जितना लेके बैठते हैं, उसके ऊपर जितना बताने में खर्चा करते हैं, उसके ऊपर रोने में खर्चा करते हैं, लेकिन 10% जो ऊर्जा उनको लगती है बाहर निकालने के लिए, उस पर ऊर्जा खर्च नहीं करते। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपको बाहर निकलना है या आपको उसमें जाना नहीं है और आपको स्टेबल बनना है, तो आपको सबसे पहले आपको निकलने के लिए प्रयास, नहीं तो कई लोग हमने देखे वो निकलना नहीं चाहते, बस वो बात करना चाहते हैं। दूसरी बात है एंजाइटी के ऊपर। एंजाइटी जैसे हमने कहा कि सबसे प्रमुख लक्षण क्या होता है डिप्रेशन में जाने का, तो एंजाइटी ज़्यादा बनती है। और एंजाइटी में एक थॉट प्रोसेस को मनुष्य पकड़ लेता है और उसी को लेके चलता है। डिप्रेसिव अगर थॉट है, हैप्पीनेस किलिंग थॉट है, तो वही चलते जाता है, वो केमिकल को सप्रेस कर देता है और पेशेंट में मूड बहुत कम बनने लगता है या पूरी तरीके से डिप्रेशन में चल जाता है। तो एंजाइटी को बहुत कंट्रोल हमें करना पड़ेगा। तो एंजाइटी जैसे कहा कि योगा प्राणायाम तो उसके लिए उपयुक्त है ही। उसके बाद में क्या कर सकते हैं कि हम ऐसे कुछ मीडियम को खुद को एक्सपोजर ना करें। कौन से मीडियम को, जैसे कुछ लोगों में देखा गया है कि बस वो हंटेड सीरीज़ देखते हैं, बस एक निगेटिव थॉट जो चलते रहता है टेलीविज़न पे या किसी चैनल पे, मीडियम पे, एक्सपोजर ऐसा होता है कि बस वो उसी को देखते रहते हैं, उसी को सुनते रहते हैं। तो एक बहुत अच्छी स्लोगन है, व्हाट वी थिंक्स वी बिकम। हम क्या सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। एक हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, हम क्या देखते हैं और हम क्या सुनते हैं, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव मनुष्य पे होता है, क्योंकि वही उसके माइंड में चले जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तब होता है जब मॉर्निंग को, क्योंकि हम मॉर्निंग को सब कॉन्शियस माइंड टू कॉन्शियस माइंड आते हैं और इवनिंग को हम कॉन्शियस माइंड टू सब कॉन्शियस माइंड में जाते हैं। तो ये दो वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त आपने क्या देखना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस वक्त आप कुछ ऐसे डिवाइन लेक्चर सुनते हैं जिसमें पॉजिटिविटी की, जीवन के बारे में किस तरीके से आपको मॉड्यूलेट करने की है, किसी का सानिध्य है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक चैनल है मित्रों। अगर आप खुद को डेली बेसिस पे किसी एक ऐसे अच्छे पॉजिटिव थिंग्स एक्सपोजर करते हो सुबह या शाम को, तो आप देखोगे आप में बहुत सारे बदलाव धीरे 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 आने लगेंगे। जैसे मैंने कहा कि और एक थॉट प्रोसेस होती है हमारे बीच में कि हम बस एक किसी चीज़ को देखने का हमारा थॉट प्रोसेस होती है। तो हमें खुद को एसेस करना चाहिए कि भाई हम देखते किस तरीके से हर एक चीज़ को। तो हम अगर उसे एसेस कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि नहीं हमारे थॉट प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम उसे आइडेंटिफाई करके हमें थॉट किस तरीके से करने चाहिए, धीरे धीरे अगर इस पर वर्कआउट करते हैं आप, तो आप में धीरे धीरे से बदल होते चल जाएगा और कुछ दिन में आपकी थॉट प्रोसेस पूरी तरीके से बदल जाएगी। आमतौर पे इसे 21 डेज, कुछ लोग 40 डेज कहते हैं। अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करते हो तो बदल जाएगी। आपको बहुत सहायता करेंगे इसमें कि आप अगर कुछ अच्छी बिब्लियोग्राफी, आत्मचरित्र है जिनका, अगर अच्छे लोग हैं, इनके विचार सुनते हैं, अच्छे लोगों के सानिध्य में जाते हैं, जो कम्युनिटी में अच्छे लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, जो आपको मदद करना चाहते हैं, अच्छे विचार जिनमें है, जो स्ट्रॉन्ग पीपल है, बहुत हार्डेस्ट कंडीशन से वो निकले हैं, मित्रों आप देखोगे कि आप में एक बहुत ही अच्छा बदलाव आप में होते चलेगा। तो आपने आपके जो थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग, उसको आइडेंटिफाई करके उस पर भी वर्कआउट आपको करना है। जैसे मैंने कहा कि आपको योगा प्राणायाम पे और खुद को बैलेंस करने में भी आपको उस पर ये करना है। दूसरा मित्रों की जैसे मैंने एक्सरसाइज वगैरह का महत्व आपको कहा है, लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट्स है कि आप किस तरीके से लाइफस्टाइल में चेंजेस करते हैं। जैसे हमने कहा कि खान पान क्या है आपका, उसके बाद में आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से ज़िंदगी इन चीज़ों पे बहुत निर्भर होती है। हम ज़िंदगी को अगर एक कंट्रोल लाइफ से जीते हैं तो ज़िंदगी हमें वो एनर्जी देती है, वो थॉट प्रोसेस हमें चलते चलता है। लेकिन हम अगर उस तरीके से नहीं जीते हैं तो पूरा प्रॉब्लमेटिक होता है मित्रों। दूसरी बात है मित्रों कि हम हमारा माइंड किस तरीके से, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि बड़े लोगों के लिए बहुत
बड़ी चीज़ें भी, जिनका माइंड बड़ा है वो बहुत छोटी होती है, और जिनका माइंड छोटा होता है उनके लिए छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी होती है। अगर हम कुछ एम ज़िंदगी में कुछ इस तरीके से जीने लगते हैं एक नोबल कॉज के लिए, जो लोगों की सहायता हो, जिसमें इस देश की सहायता हो, या कुछ ऐसे बड़े एम लेके चलते हैं, तो क्या होगा मित्रों, बहुत हमारे बड़े प्रॉब्लम भी हमारे लिए छोटे बन जाएंगे। लेकिन ऐसा देखा गया जिनकी मनस्थिति बहुत छोटी होती है, बस वो खुद के लिए जीते, खुद के लिए रहते हैं, हर वक्त खुद के लिए सोचते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए छोटी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी बन जाती है। तो अगर आप इस पे वर्कआउट करोगे तो आपको बहुत सहायता होगी। दूसरी इसमें से बात आती है मित्रों कि आप कुछ नोबल कॉज के लिए असिस्ट भी कर सकते हैं, हेल्प आउट कर सकते हैं, दूसरे की मदद अगर आप कर सकते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, तो आप में एक ऑटोमेटिक हम कह सकते हैं जिसमें पॉजिटिविटी आते चलती है। तो इन कुछ चीज़ों पे, जैसे मैंने पहले कहा आपको, बैलेंस ऑफ माइंड पे, थॉट हमारे किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करके उस पे प्रोसेस पे, लाइफस्टाइल हमारी क्या है उस पे, एंजाइटी की लेवल पे, और हम कुछ ऐसे चैनल को अगर खुद को एक्सपोजर करते हैं जो अच्छे लोग हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जैसे मैंने कहा कि आप अगर मॉर्निंग और शाम को एक अच्छे थॉट सुनते हैं बहुत ही, तो आप देखोगे आप में बहुत ही बड़े चेंजेस आ जाएंगे। कुछ ये तरीके, कुछ ये अगर आप यूज़ करते हैं मित्रों, उपयोग करते हैं, तो आपको इसमें से बहुत ही फायदा होगा। मित्रों आपको ये वीडियो किस तरह से लगा हमें मैसेज बॉक्स में शेयर कीजिए। आप अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट केवल आपके लिए बनाया जा रहा है। आप इस वीडियो को अगर आपको लाइक होता है तो लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।